हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मलिक फैमिली की कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है, जो कि खैर वैसे तो थमी ही नहीं थी, लेकिन वही है कि इधर से बात फिर उधर से जवाब, सवाल जवाब, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी आपको पता है कि सुनीता का एक व्लॉग आया था जहाँ सुनीता ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी थी सरोज को, जहाँ सुनीता ने ये भी बोला था कि भाई वो भाई ना बोल रहा है बार बार व्लॉग में कि वो कुछ कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो बोल रहा है मेरा जीने का मन नहीं करता, तो सरोज तुम मान जाओ, ठीक है, घर में अपने वापिस आ जाओ रहने के लिए। सुनीता का जवाब देते हुए ना सरोज ने बोला है, और एक चीज और बताऊं, जो सरोज ने व्लॉग में बोला था वो सुनीता को जवाब दे रही थी, वो अपने देवर को नहीं बोल रही थी, अरमान मलिक को। एक्चुअली उनको ऐसा लगा कि शायद ये हमारे लिए बोल रही है भाई भाई करके, लेकिन वो जवाब जो है सुनीता के लिए था, जहाँ पे सरोज ने बोला कि किस किस के घर में भाभी से ज्यादा भाई को अहमियत दी जाती है। तो भाई देखो, मेरे घर में तो भाभी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो भी देखो अपना घर छोड़ के आई है अगली, ठीक है, और हमारे तौर तरीकों से रह रही है और इतने अच्छे तरीके से रह रही है, और भाई भी इतना रिस्पेक्ट करता है। और ये चीज़ तो मानने वाली है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा कि अगर भाभी आपकी अच्छी होगी ना तो भाई आपकी इज्जत करेगा, बिल्कुल करेगा। वैसे भी भाई करते हैं, लेकिन अगर वहीं पे किसी के घर में अगर भाभी अच्छी नहीं आती तो भाई भी ना चाहते हुए भी जो है ना अपनी बहन से बात नहीं कर पाता। बहुत सारे घरों में ये कंट्रोवर्सी जो है, ये हमारा ये कह लीजिए कि ड्रामा, फैमिली ड्रामा, ये सब चलता रहता है कि भाई भी कहीं ना कहीं बेचारा चुप हो जाता है, क्योंकि उसका भी घर बिगड़ता है अगर वो अपनी वाइफ की बात ना माने। तो ये तो हो गई, देखो कि भाई को अहमियत दी जाती है, भाभी को तो भाभी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ना सरोज का कहना ये है कि भाई भाई कुछ भी करे तुम्हारा वो सही, लेकिन अगर भाभी ने एक स्टेप उठा लिया वो गलत। मतलब वो अगर 20 साल तक अगर पिटती थी तो वो ठीक थी, ठीक है, वहां पे कोई उसको बोलने नहीं आता था, उसके अपने भाई को, कि भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आज अगर वो घर छोड़ के आ गई ना, अपने बच्चों को लेके आ गई, क्योंकि एक हर चीज की ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी शायद, तभी जो है ना सरोज उस घर को छोड़ छाड़ के और कहीं और जो है जाके रहने लगी। और यहाँ पे देखो सरोज का ये कहना कि भाई अगर ठीक है तो भाभी और आ जाएगी, बच्चे और आ जाएंगे, है ना, भाई तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर आपके पास है तो आप दोबारा भी शादी करवा दोगे। ये सब जो है सरोज ने अपने व्लॉग में बोला है, लेकिन एक ये चीज़ जो है गलत है। देखिए कहाँ उसकी कौन शादी कर रहा है, एक शादी हो गई वो भी नहीं निभा पा रहा वो, और शादी तो बड़ी दूर की बात है। और रही बात कालू की, तो देखो वो ना अपने व्लॉग में यही बोलते रहते हैं कि बच्चों की याद आती है, मैं फ़ोन करता हूँ फ़ोन नहीं उठाते। और बच्चे फ़ोन तो उठा ले, लेकिन पीछे से जो उनकी माँ है ना, वो शायद उनको मना करती है बात करने के लिए। ये साफ साफ जो है ना कालू अपने व्लॉग में बोलता है। लेकिन वही है कि भाई अब बच्चों की याद आ रही है, ठीक है, तब कहाँ था जब उन बच्चों को मारता था, अपनी बीवी को पीटता था, वो बच्चे जो है अपने आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखते थे, तब नहीं याद आई एक बारी भी बच्चों की कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जब फोन करती थी, चाहे वो उसकी नंद हो चाहे देवर हो, कि भाई मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो तब ये लोग कहाँ गए थे, ये सरोज ने बोला अपने ब्लॉग में। और ये चीज़ सबने देखी भी है, जो जो सरोज का ब्लॉग फॉलो करता है, कि जब उनका पथरी का भी ऑपरेशन था तब उनके पास पैसों की कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वो ना पैसों के कारण ही कहीं ना कहीं पथरी का ऑपरेशन नहीं करवा रही थी, क्योंकि ये बात भी सरोज ने अपने मुंह से व्लॉग में बताई थी। अब बात कर लेते हैं अरमान मलिक के व्लॉग की, जहाँ पे उन्होंने ना सारी चीज़ें सोचा कि भाई मेरे लिए बोल रही है मेरी भाभी ये सब, कि भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है, भाभी तो प्यारी नहीं है। तो सुनीता की जगह जो है अरमान मलिक ने रिप्लाई, भाई मैं भाभी का ना जो है डेली व्लॉग देखता हूँ और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी लगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता सच में कि लगाते हैं या नहीं लगाते, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा जाके कि हाँ उनके चैनल का लिंक जो है ये लगा रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत उनको हेल्प हो जाएगी, अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन अब शायद ये उनका जो खर्चा पानी जो पहले अगर उठाते थे तो वो सब चीज़ें अब ये नहीं उठाते, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि इनके व्यूज़ जो हैं अच्छे आते रहें, अच्छी जो है इनकी लाइफ चलती रहे, मैं तो यही चाहता हूँ, इसलिए जो है ना मैंने इनका चैनल भी उसमें लगा दिया। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई तुम अपने चैनल से कमाओ खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इवन ये तक बोला कि भाई हमारा जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा मनहूस है, और आपने बहुत अच्छा किया ये वाला फैसला लेके कि आपने वो घर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने तो फैसला किया, लेकिन बाकी लोग तो इतना ज़्यादा उनको बदनाम करने पे लगे हुए हैं, जैसा कि अभी इन्होंने अपने मुंह से बोला कि आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, क्योंकि उस घर में जो है इनके मम्मी पापा फिर इनका भाई जो है नशे की लत में पड़ जाना, पूरा घर इनका जो है तहस नहस हो गया। तो होता भी है ना यार, ऐसा देख के लगता है कई बार जिस जगह में रहते हैं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है
कभी कुछ घर में हो रहा है, तो एक बार मन में आ भी जाता है कि शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और ये चीज़ तो सरोज ने बहुत टाइम पहले भी बोली थी कि हम है ना ये वाला घर छोड़ना चाहते हैं, बस अब मन नहीं करता। कालू ने भी बोली थी। अब जब सब ने अपने मुंह से सारी ये बातें बोल रखी है, तो फिर सरोज को ही अकेली को इतना ज़्यादा बदनाम क्यों किया जा रहा है कि बोलना बार बार कि घर छोड़ के चली गई, ऐसी है वैसी है, वापस आ जा अपने घर में, ये वाला कदम नहीं उठाना चाहिए था तुझे, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। सबने अपने मुंह से ये बातें बोली हुई हैं घर को छोड़ने वाली, लेकिन वही है कि अब उसने ये वाला स्टेप जो है ना थोड़ा गुस्से में उठाया है, क्योंकि वो भी भाई बहुत जो है ना नाक तक पानी आ चुका था उसके भी, वो परेशान हो गई थी तब जाके वो उठ रही है। और जहाँ पे अरमान मलिक ने फिर ये भी बोला कि भाई आप एक काम करो, उस घर को छोड़ के और कहीं और घर खरीदो, वहाँ रहो, तो अच्छी बात है। अगर वो ऐसा बोल रहे कि उस घर को बेच के कहीं और ले लो, हो सकता है वो जगह आपके लिए पॉजिटिव हो और आपके बच्चों की लाइफ में भी शायद हो सकता है पॉजिटिविटी आए, तो ये वाला स्टेप इनको उठाना चाहिए। ये बात फ़ोन उठाने की, फिर इन्होंने जो है अपने ब्लॉग में बोला कि भाभी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती, मैं क्या करूँ, इतने फ़ोन करते हैं, हम तो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं, एक आवाज़ लगाओगे हम खड़े रहेंगे। लेकिन सरोज ने अपने मुंह से ये चीज़ें बता रखी है कि गोलू को वहाँ पे भेजा था और वहाँ से जो है 4 दिन बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया। और इस चीज़ का आज तक जो है उन्होंने नहीं बताया कि उसको क्यों निकाला गया, क्या गोलू में गलती थी या फिर ये खुद नहीं उसे रखना चाहते थे। और रही बात देखो मनाने की, इन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं घर जा जाके लोगों को मनाऊं, लोग जो है रूस के बैठे हैं आज हमसे और वो सोचे कि हमारे घर आके हमें मनाएंगे, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं। पायल ने भी जो है ना व्लॉग में सरोज को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करी कि भाई आप जो है ना हमें अपना समझते ही नहीं हो, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, आपके दिमाग में ऐसा क्या भरा हुआ है हमारे लिए लेके कि आप थोड़े थोड़े दिन बाद जो है व्लॉग में ये मतलब सरोज जैसे बोलती हैं, कुछ भी बोल देती है कि ऐसा था, ये झूठ बोलते हैं, इन लोगों की मैं सच्चाई बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेट मिलती है सरोज के व्लॉग आने के बाद। और भाई रही बात देखो किसी की यहाँ कोई गलती नहीं दिखती, मेरे को सिर्फ गलती कालू की दिखती है, ठीक है। अगर वो इंसान सुधर जाए ना तो उसका घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। जैसे वो आज चंडीगढ़ रह रहा है, जैसे पायल का कहना है कि यहाँ कितने अच्छे से रहते हैं भैया, वहाँ जाते हैं तो फिर दोबारा से वही वाले काम स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा से नशा करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर उनको नशा मुक्ति भेजना पड़ता है। और अगर हम नशा मुक्ति रखते हैं तो भी लोग हमें बोलते हैं, अगर हम नशा मुक्ति से बाहर निकाल देते हैं तब भी लोग हमें नहीं जीने देते, हम करें तो करें क्या। सरोज ने तो साफ मना कर दिया कि मैं हादसे में नहीं जाऊंगी, मैं उस घर में अब वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी चाहे कुछ मर्जी हो जाए। बात देखो हेल्प करने की, ये तो फिर पायल ने भी बोल दिया कि भाई सबको जो है ना अपने लिए खुद करना पड़ता है, रोटी तो अपने मुंह में खुद ही जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीछे से कोई इंसान आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन रोटी तो आपको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही आटा गूंदना पड़ेगा, खुद ही रोटी बेलनी पड़ेगी, पकाओगे तभी आपके मुंह में जाएगी। तो सेम वैसे ही है कि स्ट्रगल जो है सबको करना पड़ेगा, काम तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बिना काम किए तो किसी का भी काम नहीं चलता, चाहे कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई किसी को कितने दिन रोटी खिला देगा, 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद जब वो गिनवाएंगे तो फिर उसका तो ये समझ लो कि बस मतलब किया कराया एक हो जाता है। ये सरोज ने भी अपने ब्लॉग में चीज़ें बोली थी कि ये करते हैं लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा सुनाते हैं कि पूछो ही मत। तो कहीं ना कहीं सरोज भी इन लोगों से इसीलिए परेशान है कि अगर वो हेल्प भी करते हैं ना तो उसके बाद ये जो है मुंह पे बोल देते हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, क्या सरोज को वापस अपने घर में जाना चाहिए या फिर जहाँ ये रह रही है यहीं पे अपना रहे, अपने बच्चों के साथ व्लॉगिंग करे और अपना काम वाम करे, अपने बच्चों को सेट करे। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।